ये जुआ सट्टे को एक नंबर में अधिकृत करना और ये उदाहरण पेश करना कि राजस्व को बढ़ाना है, तो राजस्व को बढ़ाने के लिए इस तरह के कामों को एक नंबर में करना, इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि रिश्वत को लीगलाइज किया जाए। मैंने आज ऑनलाइन सट्टे का विरोध किया है कि इसको लीगलाइज ना किया जाए। क्या हुआ है, कांग्रेस ने आज वॉकआउट किया? ये जुआ सट्टे को एक नंबर में अधिकृत करना और ये उदाहरण पेश करना कि राजस्व को बढ़ाना है, तो राजस्व को बढ़ाने के लिए इस तरह के कामों को एक नंबर में करना, इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, तो ये तो केंद्र सरकार में भी चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो वहाँ वो लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हमको जहाँ लगेगा, हमारे सामने आज बात आई, हमने विरोध करा। कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि रिश्वत को लीगलाइज किया जाए। मैंने आज ऑनलाइन सट्टे का विरोध किया है कि इसको लीगलाइज ना किया जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानीय विधायक थे, उन्होंने कहा था कि चल तो पहले से रहा है, तो मैंने उनसे सवाल कहा था चल तो रिश्वत भी रही है, उसको भी लीगलाइज कर दोगे कि आने वाले समय पे? तो लीगलाइज ना ये होना चाहिए ना वो होना चाहिए। ये आज के दिन काला दिवस है। तो अगला कदम क्या रहेगा? तो जैसे आज आपने वॉकआउट कर दिया सदन से इस मुद्दे को लेकर, देखिए, अगला कदम तो यही होगा, क्योंकि मैं एक युवा विधायक हूँ, मुझे युवाओं ने विश्वास के साथ यहाँ भेजा है और ये मुद्दा सबसे बड़ा युवाओं से जुड़ा हुआ है और युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, ताकि जो युवा है वो सवाल ना पूछे, वो रोजगार ना मांगे, वो सिर्फ और सिर्फ देश में मोबाइल फंस के रह जाए। सदन में तो आपने विरोध किया, लेकिन ऑनलाइन गेम तो पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर आप कांग्रेस पार्टी क्या? देखिए, आज सदन में विरोध किया है, आने वाले समय पर बाहर भी विरोध करेंगे। आज अगर हम चुप रहते तो ये लोकतंत्र की हत्या होती, युवाओं के भविष्य की हत्या होती। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री लखन गंगोरिया जी और कांग्रेस विधायक। आज विरोध किया, जुए सट्टे का वॉकआउट किया सदन से। सरकार की मंशा उजागर हुई कि ऐसे अनैतिक काम जो पीढ़ी को अपराध की ओर ढकेल रहे हों, जिनसे कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज ना जाने कितने लोग जो इन बुरी लतों में पड़े हैं और आत्महत्या करते हैं। ये नई पीढ़ी के को रोजगार से जोड़ने की बजाय उसको बर्बाद करने का कदम है। इस बात का कांग्रेस ने विरोध किया। अगला कदम क्या रहेगा? बिल तो पास हो रहा है, हम विरोध करेंगे। लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है कि हम अपना धर्म पूरा करें, उनका धर्म जो है वो पूरा करें। पूरे देश में ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, उसको लेकर पूरे देश में तो रिश्वत को भी प्रतिबंधित माना गया है। अपराध की श्रेणी में, आर्थिक अपराध में जो जो चीज़ें आती हैं उनको भी माना गया है और वो चल रही हैं। तो इसका क्या मतलब कि उसको हम कानून में पात्रता दे देंगे, स्वीकृति दे देंगे? उसको लेकर क्या विरोध रहेगा? विरोध हमने आज ऐसे का बहिर्गमन किया, इस विधेयक का को लेकर विरोध किया है, बहिर्गमन किया है और हर स्तर पे हम इसका विरोध करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने बहिर्गमन किया, जिसका सीधा असर युवाओं से जुड़ा है और इसको लीगल होने पर एक प्रेशर समाज में और बनेगा, उसकी लत लगेगी और युवा बेरोजगार पहले से है और पैसे के अभाव से आत्महत्याएं की वृद्धि होगी। पूरे देश में ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, सट्टा चल रहा है, एप्लीकेशन चल रही है, पूरे देश में इस तरह की चल रही है। पूरे देश में चल रहा है, तो हम लोगों की चिंता दूसरी है, हमारे यहाँ ना चले। अब सरकार उसमें लत लगी है चढ़ाने की, तो देखा जाए क्या होगा। देखिए, जो परिपाटी पहले से चली आ रही थी उसको विधिवत किया गया है और उसमें जीएसटी वगैरह का नहीं था, उसके कारण से किया गया है। संभवतः कांग्रेस ने पूरा ध्यान से सुना नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो अवैध रूप से काम चल रहे थे उसको लीगलाइज किया है। तो सीधा रोजगार मिल रहा है सरकार को। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में हम सीधा सिखा के उसको और रोजगार देने का प्रबंध कर रहे हैं। कौशल विकास के माध्यम से सरकार को राजस्व की आय हो और सरकार इस विधेयक से युवाओं में उत्साह आएगा और युवा इधर उधर के काम से छोड़ करके और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। सबसे सख्त विरोध किया आपने ने किया, जैसे हाउस में हम देख रहे थे कि हर जगह पे आप विरोध कर रहे थे। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? क्या विरोध है? पूरे देश में जुआ सट्टा का गेमिंग चल रहा है, इस तरह का बात भी आई कि कांग्रेस के शासन में लाइटें शुरू की गई थी। लॉटरी पटवाजी ने भी शुरू की थी, उस समय बीजेपी का शासन था। आपको ध्यान होना चाहिए, पटवाजी 90 में
मुख्यमंत्री बने थे उस समय लॉटरी प्रारंभ की गई थी। तो कब किसने की ये अलग बात है। कोई पहले गलती किसी ने की है और उसके बाद हम गलती करें, हम भविष्य को बर्बाद करें प्रदेश के को, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कह के गलती को नहीं दोहराया जा सकता कि पहले कोई कर चुका है। ऑनलाइन गेमिंग को जिस तरह से जुआ, सट्टा, कैसीनो, घुड़सवारी, बल्कि अब ये भी ऑनलाइन ही रहता है, क्रिकेट पर जो सट्टा लगाते हैं, इन सबको रेगुलराइज करने का काम करके प्रदेश की युवा पीढ़ी को बेरोजगारी की जगह सट्टे की, जुआ सट्टे की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आत्महत्याएं बढ़ेंगी, प्रदेश में अपराध बढ़ेंगे, प्रदेश के युवाओं का भविष्य बिगड़ेगा। एक चीज और कहा था कि विधायक के साथ कुछ चीज और बोला था आपने स्पीकर से कि कुछ रिपोर्ट नहीं लगाई थी। वो तो वित्तीय आधिक 13-14 के आधिक व्यय का विधानसभा में प्रस्तुत करके अनुमोदन लिया था, तो काय में व्यय किया गया था उसका वित्तीय वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि सरकार सट्टे से सरकार चलाना चाहती है। अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रम फैलाने का ये सुनियोजित काम कांग्रेस जो करती है, उसके कारण ही कांग्रेस का लगातार नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधेयक हैं, संशोधन हैं, वो जनहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख के किए जाते हैं। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है जिस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग